हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न, यहाँ पर हम पार्ट 2 करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का। और वहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे पहले पार्ट में। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे 50 क्वेश्चंस। ओके, 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसमें कौन सा है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? वो है यहाँ पर कोट दीजी। ठीक है, तो कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट, ये तीनों समुद्र तट पर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यहाँ से पता चलता है ये है बैलगाड़ी। ओके, तो बैलगाड़ी की आकृति यहाँ पर मोहर पर जो है अंकित मिली थी, तो इस वजह से ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो वो हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है ये? इसे कहते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है और कौन सी जगह पर? ये धौलावीरा में। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर ऑप्शन धौलावीरा होगा। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यहाँ पर ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये ऑप्शन होगा 20 में करेक्ट, सतलज। तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है यहाँ पर ये विशाल अन्नागार। ओके, ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, विशाल अन्नागार जो था वो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पर किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए, सोना और चांदी, तांबा और कांसा, टिन एवं सीसा, इन सब धातुओं से परिचित थे। लेकिन ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, लोहा से परिचित नहीं थे। क्योंकि लोहे का जो इस्तेमाल हुआ है, लोहे का जो प्रयोग हुआ है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है। ओके, 1000 ईसा पूर्व से। और इसको हम मान सकते हैं ये जो पीरियड था वो उत्तर वैदिक काल का पीरियड था। उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था आपका महाराष्ट्र से, दयाबाद से। ओके, तो ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें होगा आपका, देखिए, लोथल एवं सुतकोटदार, यहाँ पर सुतकांगेडर लिखा हुआ है। ये अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये भी था, कुंतासी भी था। तो इनमें से होगा सभी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, इनमें से सभी, ये सभी बंदरगाह नगर थे। क्वेश्चन नंबर 37, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो यहाँ पर ये व्याघ्र दिया हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरन दिया हुआ है। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी, इन सभी जानवरों का अंकन था। क्वेश्चन नंबर 38, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई?
तो कांस्य मूर्ति की जो प्राप्ति हुई वो हुई थी मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 39, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो कुत्तों के पंजे के निशान जो मिले हैं वो मिले हैं आपके हड़प्पा में। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, हड़प्पा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, चनुडुलो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनुडुलो के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो किया था J.H. मैके ने। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए J.H. मैके। अब यहाँ पर देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो जैसे मांडा दिया हुआ है, मांडा एक स्थल था और ये मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। तो ये 3 से मिलेगा। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में मिला था, महाराष्ट्र में ये जगह है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो ये कहाँ मैच हो रहे हैं? ए का तीसरा और बी का चौथा। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं तो यह शेर। बाकी जो दिए हुए हैं हाथी, गाय, घोड़ा, इन सब के अवशेष मिले हैं लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो ये था चावल। ये लोग चावल नहीं खाते थे। ओके, तो इनका खाद्यान्न ये नहीं था, इसके अवशेष नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो आज़ादी के बाद में हम देखेंगे, आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा गुजरात में हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्थलों की जो खोज हुई है वो गुजरात में हुई है। 45 देखेंगे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो ये ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, लोथल। ओके, ये लोथल में मिला था। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए मानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, लोथल, क्योंकि लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो सबसे पुराना शहर अगर हम देखेंगे तो भारत में जो खोजा गया है वो था हड़प्पा। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो पड़ता है सिंध में। ठीक है, और सिंध यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है तो ये नहीं हो सकता। पंजाब, अब पंजाब में अब सबसे पुराना जो था वो हड़प्पा था, और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पंजाब के ही रीजन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर देखिए सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा अगर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की, तो ये है मांडा, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही मिला हुआ है। सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, महाराष्ट्र, सही मिला है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडर, बलूचिस्तान, सही लिखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सही मैच हुए हैं ये। ओके, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, एक यहाँ पर क्वेश्चन हम पीछे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये जो मिले हैं वो मिले हैं चंदूदड़ों में। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा।
ओके, ऑप्शन ए नहीं होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा। ओके, ऑप्शन सी होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।